Hello students, today we are going to discuss solid state class 12th chemistry chapter 1। आज हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इस चैप्टर के अंदर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सबसे पहला पॉइंट है दे हैव डिफिनिट शेप ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स सॉलिड मटेरियल्स के शेप डिफिनिट होते हैं, वे अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं और ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, मीन्स वो अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं जिसकी वजह से इनकी बाउंड्री फिक्स होती है। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं और इनका शेप फिक्स होता है, इसी वजह से इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड की तरह ये फ्लो नहीं करते हैं, दे कैन नॉट फ्लो। आफ्टर दैट दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी ड्यू टू नेग्लिजिबल डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। मीन्स सॉलिड मटेरियल्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। दे पॉजेज ए टेंडेंसी टू अपहोल्ड देयर शेप व्हेन एक्सपोज टू एक्सटर्नल फोर्स। जब इसके ऊपर हम लोग बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपने शेप को चेंज करने के टेंडेंसी को रोकता है। दे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। इनके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं बट अपना शेप चेंज नहीं करते हैं। दे हैव हाई डेंसिटी, डू नॉट डिफ्यूज़ एट ऑल। इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये इजीली डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। जनरली सॉलिड्स के दो टाइप होते हैं, नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नंबर 2 एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सिमेट्रिकल होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट सिमेट्रिकल नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 2 आयनिक सॉलिड, नंबर 3 कोवेलेंट सॉलिड एंड नंबर 4 मेटालिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, नंबर 1 नॉन पोलर, नंबर 2 पोलर एंड नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड। इस तरह हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को पहले 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो इसका फर्स्ट टाइप है उसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आफ्टर दैट ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड हैं उनका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में SiO2 जिसे हम लोग बोलते हैं सिलिका। इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज और इसका जो एमॉर्फस फॉर्म है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लास। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब सिमेट्रिकली अरेंज्ड होता है तो ये इसका नाम क्वार्ट्ज होता है और जब ये अनसिमेट्रिकली अरेंज्ड होता है तो इसे हम लोग ग्लास बोलते हैं। यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों फेजेज में एग्जिस्ट करता है, क्वार्ट्ज एंड ग्लास। आफ्टर दैट एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपका है एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप और क्रिस्टलाइन सॉलिड में है कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। यानी एमॉर्फस सॉलिड में शेप डिफिनिट नहीं होता है जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्योमेट्रिकल शेप डिफिनिट होता है। पॉइंट नंबर 2 मेल्ट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। एमॉर्फस सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो मेल्ट कर जाता है। पॉइंट नंबर 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन।
एमार्फस सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे मटेरियल्स जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। मीन्स एमार्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक, बट in crystalline solid physical properties changes with change in direction, means crystalline solids are anisotropic in nature. Next point, amorphous solids are unsymmetrical and crystalline solids are symmetrical. Next point, amorphous solid do not break at fixed cleavage planes, means जब ये ब्रेक होते हैं तो इनका सरफेस रफ होता है, वेरी क्लीन नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का सरफेस क्लीन होता है। 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 कोवेलेंट सॉलिड, नंबर 2 आयनिक सॉलिड, नंबर 3 मेटेलिक सॉलिड, नंबर 4 मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स which are covalently bonded to one another, means कोवेलेंट सॉलिड एटम के बने होते हैं जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। आयनिक सॉलिड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन से कंपोज्ड होते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स मेटल से कंसिस्ट होते हैं जिनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में वीक फोर्सेस होते हैं। आफ्टर दैट जिसका 4th टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर की बात करते हैं, नॉन पोलर सॉफ्ट होते हैं, पोलर भी सॉफ्ट होते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हार्ड होते हैं। नॉन पोलर इंसुलेटर होते हैं, पोलर भी इंसुलेटर होते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डेड इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मीन्स मॉलिक्यूलर सॉलिड जनरली इंसुलेटर होते हैं। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉन पोलर सॉलिड्स का, पोलर सॉलिड्स का भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड का भी मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स ओवरऑल इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नॉन पोलर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स होता है, जबकि पोलर में डाइपोल फोर्स होता है, यहाँ डिस्पर्जन फोर्स होता है, यहाँ डाइपोल फोर्स होता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नॉन पोलर के एग्जांपल हैं आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि पोलर के एग्जांपल हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन बॉन्डेड का एग्जांपल है आइस मीन्स वाटर। तो ये थे हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि सॉलिड की कैरेक्टर्स क्या हैं, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली सॉलिड के 2 टाइप है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर 4 टाइप में डिवाइड किया गया है और उसके बाद उसमें 4 टाइप में जो टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम क्लोज करते हैं, इसके बाद के पोर्शंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।